तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो हम निकल चुके हैं मुजेर माता की यात्रा के लिए। हमारा ट्रैक शुरू हो चुका है, देख सकते हैं आप कैसा रास्ता है। और इस साथ में ही चिनाब बहते हुए आप देख सकते हैं। इतना सुंदर नज़ारा आपको कहीं नहीं दिखेगा। रात को हम रुके थे चिशोती, तो रात को हमको होम स्टे मिल गया था, वहाँ पे खाना भी मिल गया था। अभी सुबह माता की यात्रा के लिए निकल चुके हैं। तो आइए दोस्तों चलते हैं माता के दर्शन के लिए। तो ये हमारे बड़े भाई हैं, बड़े भाई के होते होते ये हमारे यहाँ के गाइड हैं, क्योंकि ये पिछले 10 साल से यहाँ पे आ रहे हैं। तो अब इन्हीं से बात करते हैं यहाँ का रास्ते के बारे में और माता तक पहुँचने के बारे में क्या क्या होता है। जैसा लगता है दोस्तों कि लोग हमेशा जो कभी यहाँ नहीं आया होता है तो वो सोचता है कि यहाँ बड़ा ही कठिन रास्ता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ का रास्ता बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छा रास्ता है। आपको पता भी नहीं लगेगा कि आप कब माता रानी के दरबार में आप पहुँच गए, और बड़े माता रानी का नाम लेते हुए आराम से आप माँ चंडी के दरबार में आप जो है पहुँच जाए। और सबसे बड़ी बात जो खासियत इस यात्रा की ये है कि इस यात्रा में जब भी कोई आता है तो साथ में आपको वो सब वातावरण मिलता है जो आपको शायद ही कहीं पर ना मिले। साथ में बहता हुआ ये चिनाब का दरिया, ऊंचे ऊंचे पहाड़, खूबसूरती का नज़ारा, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं। तो मेरा आपसे यही कहना है कि आप कभी भी आप आना चाहें तो जून, जुलाई, अगस्त के महीने में आप यहाँ पर आ सकते हैं माता रानी के दर्शन के लिए। हाँ, कुछ दिन यहाँ पर मंदिर बंद रहता है, जैसे कि अभी 10 जुलाई से लेकर 24 जुलाई तक यहाँ पर मंदिर बंद रहेगा। यहाँ के कुछ पुराने रीति रिवाज हैं, उसके कारण वो मंदिर यहाँ पर बंद रहता है। धन्यवाद। तो देखा इन्होंने आपसे क्या बात की है। तो अभी हम यहाँ पे चाय पीने रुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पूरा ढाबा। तो इधर से हम थोड़ी देर में आगे की यात्रा स्टार्ट करेंगे, तो अब आगे का व्यू दिखाते हैं आपको। दोस्तों इस समय हम चिशोती से लेके जो हमोरी का मार्ग है उसके ऊपर हम चल रहे हैं, और हमने अभी तक 3 किलोमीटर का सफ़र जो है वो तय कर लिया है। और 3 किलोमीटर के अंदर आपको कई सारी चढ़ाई और उतराई यही रहेगा। और अभी फिर से हम जो है चढ़ाई कर रहे हैं, थोड़ी सी, कुछ ज़्यादा मज़ा आता है ये भी करने में ना। माता रानी का नाम लेते लेते आपको आगे चलते जाना है, और बस मन में ये चीज़ रखनी है आपको कि माता रानी के पास हमें पहुंचना है, और माता रानी के आगे यही अरदास करनी है कि जिस तरीके से ये महामारी आई थी और हमें 2 साल माता रानी से दूर रखा, ये कभी भी ना आए, और सभी अपने घर में सुरक्षित रहें, ठीक रहें, खुशहाल रहे। तो बस यही माता रानी को बोलना है कि सबको तंदुरुस्ती दे, सबको खुशियाँ दे, और बस चलते जाना है बस, और माता रानी से मिलना है। यही मन में आस्था रख के आपने चलना, फिर देखना आपको पता भी नहीं लगेगा कि आप कब माता रानी के दरबार पहुंच गए। सनम देखो आप,
दोस्तों थक चुका हूँ मैं काफ़ी ज़्यादा, लेकिन फिर भी माता रानी का नाम लेते चलो और चलते चलो। जय माता दी, जय माता दी। दोस्तों आपको पता नहीं ये ग्लेशियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, बट मेरे को यहाँ से ये पिघला हुआ ग्लेशियर दिख रहा है। ये पूरा इस जगह पे पूरा ग्लेशियर होता था, ये ऊपर से आता था ग्लेशियर, ये पूरा पिघलते पिघलते ये नीचे चिनाब दरिया में चल जाता है। तो अभी भी वो थोड़ा सा ग्लेशियर बचा हुआ है जो आपको पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, तो मैं एडिटिंग में इसको जूम कर दूँगा। दोस्तों ये नज़ारा आपने कहीं नहीं देखा होगा। मतलब इस नज़ारे को देख के एकदम से मुंह से निकल जाए वाव। तो दोस्तों आप इधर कभी भी आए, किसी भी ट्रैक पे आए, तो आप ग्लूकॉन डी, ORS या इस तरह की कुछ लिक्विड डाइट लेते रहें। तो आप देख सकते हैं ये व्यू, मतलब इस नज़ारे को देखने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। मतलब इस नज़ारे माता रानी के पास भी आया हूँ, माता रानी के लिए ही आया हूँ, लेकिन माता रानी ने मेरे को बुलाया, ये नज़ारा दिखाया, उसके लिए मैं माता रानी का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। ये आप देख सकते हैं। मतलब देख के वाव निकल जाता, वाव। सैफ अली खान वाला वाव नहीं, वाव। ये मतलब इस दिल से निकला हुआ वाव वाव। तो यह थोड़ी सी स्टीप चढ़ाई है, तो हम चढ़ने की कोशिश में हैं। बस जय माता दी बोलते जाओ और ये चढ़ाई चढ़ते जाओ। जय माता दी। आप देख सकते हैं कैसा टफ रास्ता है। अगर यहाँ से थोड़ी भी दुर्घटना घटी, आपको पता नहीं कैमरे में ये चीज़ पता चल रही है कि ये कितना गहरा है, पर ये बहुत गहरा है। जय माता दी। और जो हमारे गाइड सर हैं वो उधर सामने पहुंच चुके हैं। ये आप देख सकते हैं बीजेपी की चर्चा काफ़ी दूर दूर तक हैं। कोई बीजेपी भक्त यहाँ पे आया था तो लेके गया है बीजेपी जिंदाबाद। तो वही अभी हमारी तो चढ़ाई चढ़ के हो गई है बस। अभी हम पीछे थोड़ा नहाए थे तो इतना ठंडा पानी था, हार्डली 2 और 3 सेकंड मैं पानी के बीच में गया, उसके बाद भाग के बाहर आ गया क्योंकि इतना ठंडा पानी था, एकदम चिल्ड। इतना यार जम्मू में हमारे फ्रिज में नहीं होता है। जय माता दी। हमारे भाई के अंदर स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है, वो भागते ही जा रहे हैं। ये सो कॉल्ड गाइड है मेरे लिए।
आप इस गाइड से खुद पूछ सकते हैं इसकी क्या हालत है। तेरी कोई हालात नहीं। ओके मेरी बस हो गई है। सदियों से 1 डिकेड हो गया मुझे यहाँ पे, ऑलमोस्ट 12 ईयर्स। 12 साल का एक्सपीरियंस है। आज तो बस चशोती से आए हैं, कुंडेल से आए हैं हम। गुलाबगढ़ से जब काली पहाड़ी का रास्ता हुआ करता था, उस काली पहाड़ी से होते हुए ल्योंडी गांव में, ल्योंडी गांव से मस्सू, मस्सू से कुंडेल, कुंडेल से चशोती, चशोती से हमोरी, हमोरी से मचेल हम तब भी आया करते थे। अब तो माता रानी ने साधन ही बड़ा आसान कर दिया लोगों के लिए, बहुत सब कुछ आ गया, फ़ोन, रास्ते, सब कुछ माता रानी ने ओपन कर दिया। शक्ति है माता रानी की। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर चेंजेस आई हैं और आसानी हो गई अब आना, बहुत ही इजी है। अगर आप बाय हेलीकॉप्टर आते हैं तब भी ठीक है, अगर आप खुद पैदल यात्रा करना चाहते हैं तब भी आप बहुत आराम से आ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक ही दिन में आप माता रानी के भवन में पहुँच सकते हैं बड़े आराम से, आराम कर करके। देखिए ये ब्रिज, ਇਹ देखो ए बिनू लकड़ियां इकट्ठियां कर लै।
हुण अस वापस जा करने आ कुंडेल। ते दिक्खो कुंडेल दा जेह्ड़ा रस्ता है वो कोई इन्ना औखा नहीं है जिन्ना लोग समझा दे न। जिसलै वापस परतोने आ उसलै तुसें छड़ा पद्धरा रस्ता आना ते तुसें गी ढलाई आनी है छड़ी, कोई ऐसा तुसें गी कोई तकलीफ आह्ली गल्ल गै नहीं। जियां 4:12 उप्पर चले हे इत्थुआं चशोतियां ते हून असें पुज्जी जाना कोई 5:30 या 5:20 दे कोल। फ्ही असें जेह्ड़ा है उत्थे जाना सिद्धा गड्डी च बेहियै गुलाबगढ़। बस फ्ही माता रानी सुख शांति कन्नै असें घर पजाई ओड़ै ते बस अस पुज्जी जाना। सनम की जी जीव है उसको बाहर आई रही है। बहुत बुरी हालत है जी, बहुत बुरी हालत है। कुत्ते फसी है, कुत्ते लगी। ओह बिन्नू दिख तेरी मासी मासड़ा इस सब आए थे। ओहो क्या बात है।